नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। पटना से लेकर रोहतास, कैमूर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई जिलों तक मौसम ने अचानक ऐसा रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है कि लोग अब आसमान की तरफ देखकर ही घबराने लगे हैं। कहीं उमस भरी गर्मी लोगों को बेचैन कर रही है तो कहीं काले बादल अचानक पूरे शहर को अंधेरे में बदल दे रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ घंटों में बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, बिजली गिरने और भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कई जिलों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। और अब जो ताज़ा अपडेट सामने आया है उसने लाखों लोगों की चिंता अचानक कई गुना बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कुछ जिलों में हालात मिनटों में बदल सकते हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं तो इस पूरी जानकारी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आपके जिले का मौसम अगले कुछ घंटों में कैसा रहने वाला है ये जानना बेहद जरूरी हो चुका है। राजधानी पटना में पूरे दिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल रखा। तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दिन भर चिपचिपी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, लेकिन अब मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। उधर रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, अरवल, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज जैसे जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। यहां मध्यम स्तर की बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। रोहतास जिले में पहले ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल चुकी है और कई इलाकों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। गया और नवादा में तेज बारिश के कारण कई बड़े पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। लेकिन मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी अभी बाकी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाएं लगातार बिहार के मौसम को और ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। अगले कुछ घंटों में कुछ इलाकों में आसमान से बिजली गिरने की घटनाएं अचानक बढ़ सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो इस अपडेट को ध्यान से सुनते रहिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और नमी से भरी हवाएं बिहार के ऊपर सक्रिय हो चुकी हैं। यही वजह है कि मौसम बार बार अचानक बदल रहा है। सुबह तेज धूप और उमस के बाद दोपहर या शाम तक तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मधुबनी जिले में सुबह लगभग 6:25 से तेज बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई। वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में ऑरेंज अलर्ट के तहत मौसम ज्यादा गंभीर रहने की संभावना है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। भभुआ इस समय बिहार का सबसे गर्म इलाका बन चुका है, जहां तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी या बढ़ोतरी संभव है। मुजफ्फरपुर में अगले 48 घंटों के दौरान आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ तेज हवाएं लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं, जबकि बाकी समय पूर्वा हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह सकती है।
अगर आप सोच रहे हैं कि अब मौसम शांत हो जाएगा तो जरा रुक जाइए, क्योंकि मौसम विभाग का अगला अनुमान और ज्यादा डराने वाला माना जा रहा है। कई जिलों में ओलावृष्टि और ठनका गिरने की आशंका भी बढ़ चुकी है। कुछ इलाकों में अचानक अंधेरा छाने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। यानी आने वाले घंटे बिहार के लिए बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर जिले का सबसे तेज और सबसे सटीक मौसम अपडेट लगातार मिलता रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम किस जिले में क्या कहर बरपाएगा, इसकी बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि खुले खेतों में काम कर रहे लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं और खराब मौसम के दौरान मोबाइल फोन या बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। बिजली गिरने की घटनाएं इस समय सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। रोहतास, भभुआ और भोजपुर के आसपास मौसम तेजी से बदल सकता है। दिन में गर्मी और उमस बनी रहेगी, लेकिन शाम या रात तक बारिश राहत दे सकती है। हालांकि राहत के साथ खतरा भी रहेगा, क्योंकि तेज हवा के साथ पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक बिहार में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। 17 मई के आसपास उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके बाद भी मौसम पूरी तरह शांत होने वाला नहीं है। 18 और 19 मई के दौरान भी कई जिलों में गरज चमक और तेज हवा की संभावना बनी रहेगी। बिहार में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज अब धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक रूप लेने लगा है। एक तरफ उमस भरी गर्मी लोगों को दिन भर परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ अचानक उठती तेज हवाएं और काले बादल लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज आंधी की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं। सबसे ज्यादा असर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के उन जिलों में देखने को मिलेगा जहां पहले से ही बादलों की सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। पटना, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर समेत कई जिलों में मौसम मिनटों में बदल सकता है। सुबह तेज धूप और उमस के बाद अचानक दोपहर या शाम के समय तेज बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त हवाएं बिहार की तरफ बढ़ रही हैं। यही वजह है कि राज्य के ऊपर बादलों का दबाव तेजी से बन रहा है। पटना में नमी का स्तर लगभग 35% दर्ज किया गया, जबकि वायुमंडलीय दबाव 1003 के स्तर पर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे वातावरण में नमी बढ़ेगी, वैसे वैसे तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में भी तेजी आ सकती है। खासकर शाम के समय मौसम ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अब जो संकेत मौसम विभाग की तरफ से मिले हैं, उन्होंने कई जिलों में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में अचानक तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि कमजोर पेड़ और टीन शेड तक उड़ सकते हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी रहने के कारण प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही वज्रपात यानी ठनका गिरने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खुले खेतों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। उधर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और अरवल जैसे जिलों में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान लगाया गया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई गई है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी येलो अलर्ट जारी है, जहां अचानक मौसम बिगड़ सकता है। गया और नवादा में पहले हुई बारिश के बाद तापमान में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। कई इलाकों में बड़े पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हुई। वहीं रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है। खासकर देर शाम और रात के समय तेज गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि कुछ जिलों में बारिश से पहले आसमान में इतनी तेज बिजली चमक सकती है कि लोगों को अचानक अंधेरा और तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। यानी ये सामान्य बारिश नहीं, बल्कि प्री मानसून का खतरनाक संकेत माना जा रहा है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो आने वाले घंटों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का हर बड़ा मौसम अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम का हर नया अपडेट बेहद अहम होने वाला है।
भभुआ इस समय बिहार का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिन और रात दोनों समय उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन मौसम अस्थिर बना रहेगा। कहीं तेज धूप तो कहीं अचानक बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है। मुजफ्फरपुर में मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। यहां हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 20 मई तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। खासकर आज और कल कई इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उधर पटना, आरा, भागलपुर और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में लोगों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में लोग घरों के अंदर रहें और बिजली चमकने के दौरान मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उमस और गर्मी के बाद अचानक बारिश स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। अब सबकी नज़र मानसून पर टिकी हुई है। क्या बिहार में मानसून तय समय से पहले पहुंचेगा या फिर पहले आंधी तूफान और वज्रपात का दौर और ज्यादा खतरनाक होगा? मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम लगातार मजबूत हो रहे हैं और यही सिस्टम आने वाले दिनों में बिहार के मौसम को पूरी तरह बदल सकते हैं। यानी आने वाले कुछ दिन बिहार के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम के हर नए अपडेट पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस बार मौसम कभी भी अचानक अपना सबसे खतरनाक चेहरा दिखा सकता है।